मधुबन का हर कण कहता, मेरे आंगन बाबा ओम शांति। रहता। तो आज एक विशेष विषय पर आपसे बात करना चाहते थे कि सभी लोगों को मधुबन आना बहुत अच्छा लगता है। बाबा ने मधुबन के लिए कितने ऊंचे ऊंचे महावाक्य कहा। मधुबन भगवान की अवतरण भूमि है। मधुबन घर। बच्चे, मधुबन में एक हफ्ते का पुरुषार्थ 1 साल के पुरुषार्थ के बराबर है। जो तुम यहाँ बाप यहाँ सम्मुख है, यहाँ तुम्हें विशेष मदद मिलती है। इतना मज़ा वहाँ नहीं आता है। लेकिन मधुबन में चलते चलते कुछ वर्ष बाद हमारा पुरुषार्थ थोड़ा सा कम, थोड़ा सा ढीला या कई बार अलबेलेपन से घिर जाता है। तो मधुबन में आकर क्या वो पुरुषार्थ करें जिसकी वजह से हम वही लगन, उसी तपस्या और उसी पुरुषार्थ को जारी रखें। इसके लिए विशेष जो इतने लंबे समय से हम मधुबन में रहते हैं, कुछ चीज़ों को जो हमने ऑब्जर्व किया है वो चीज़ें आपके सम्मुख रखना चाहते हैं, ताकि मधुबन में आकर इस बार जब भी आप मधुबन आए ये कुछ चीज़ें कर कर देखिए और फिर अपना अनुभव शेयर कीजिएगा या देखिएगा कि मधुबन का जो पुरुषार्थ है वो इस बार का जो पुरुषार्थ है वो पिछले पुरुषार्थ से कितना अलग रहा। उसमें कुछ विशेष पॉइंट्स हमने जो ऐड किए हैं, उसमें सबसे पहला है कि जब भी आप मधुबन आएँ उससे कुछ दिन पहले ही एक विशेष तपस्या शुरू कर दें। जब भी हम अपने किन्हीं रिश्तेदारों के घर जाते हैं या किसी विशेष फंक्शन में अपने सिबलिंग्स के यहाँ जाते हैं तो क्या कर देते हैं, तैयारी शुरू कर देते हैं। तो स्थूल तैयारियां तो हमारी शुरू हो जाती हैं। कौन सी ड्रेसेस ले जानी है, कौन सा सामान लाना है, कौन सा रखना है, क्या एडजस्टमेंट करनी है। मन का एडजस्टमेंट कि बाबा अब मुझे 15 तारीख को मधुबन आना है और मैं 1 तारीख है आज, 1 तारीख से 15 तारीख तक एक विशेष योग का चार्ट आपके लिए एज अ गिफ्ट लेकर आऊँगी, एज अ गिफ्ट लेकर आऊँगा। तो ये बाबा के लिए, जो सबके लिए आप लेके आते हैं, मधुबन निवासियों के लिए टोली लेके आते हैं, यज्ञ के लिए सहयोग लेके आते हैं, सारी चीज़ें। लेकिन बाबा के लिए एक सूक्ष्म गिफ्ट की जरूर तैयारी करें। कम से कम 15 दिन, और नहीं हो सकता तो कम से कम 1 हफ्ता तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप घर से चलते हैं मधुबन के लिए, आपको ये पता होता है कि आप कौन से प्रोग्राम में जा रहे हैं, भट्टी में जा रहे हैं, सेवाओं में जा रहे हैं, या एज अ गाइड जा रहे हैं, या किसी भी रीति से जा रहे हैं। उस प्रोग्राम के शेड्यूल के अलावा जैसे ही वो शेड्यूल आपको पता चलता है, आप सेवा में हैं, किसी प्रोग्राम में हैं, किसी भी, तो आपको एक शेड्यूल मिल जाता है। मधुबन का कोई भी शेड्यूल होता है, चाहे सेवा का, चाहे भट्टी का, चाहे बाबा मिलन का, उसका मैक्सिमम जो घंटे हैं शेड्यूल के 6 से 7 घंटे होते हैं। 1 घंटा मुरली, 1 घंटा अमृत वेला, 1 घंटा नुमा शाम, 3 घंटे ये हो गए, और 3 घंटे की क्लास सुबह दोपहर शाम। तो 6 से 7 घंटे का शेड्यूल हो जाता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि ब्राह्मण बनने के बाद मुरली हमें यहाँ पर भी करनी है, मुरली हमें कहीं भी करनी है, श्रीमत है। अमृत वेला वहाँ पर भी करना है, यहाँ पर भी करना है, श्रीमत है। शाम का योग यहाँ पर भी करना है, वहाँ पर भी करना है, श्रीमत है। और सेवा भी वहाँ पर भी करनी है, यहाँ पर भी करनी है, श्रीमत है। तो वही वही चीज़ें अगर हम मधुबन में आकर रिपीट कर रहे हैं और वो बढ़ रहे नहीं रही हैं, तो उसका क्या फ़ायदा है मधुबन आने का। तो मधुबन में आके अपना विशेष शेड्यूल बनाइए। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि 24 घंटे होते हैं, 6 से 7 घंटे का हमारा शेड्यूल होता है। हम कहते हैं 8 घंटे का भी शेड्यूल ले लीजिए आप, चलिए आपकी 8 घंटे की सेवा है, 16 घंटे बचते हैं। तो 16 घंटे में से जो 8 घंटे बाबा ने आपके रेस्ट के लिए बोले हुए, 6 घंटे सोने के और 2 घंटे जो इधर उधर की जो चलना फिरना या एक्स्ट्रा टाइम, तो जो हमारे पास 8 घंटे बचते हैं उन 8 घंटे को तो मैनेज करो। 2 घंटे ये जो शेड्यूल है इसमें ही योग के निकल जाते हैं, एक अमृत वेला, एक नुमा शाम, जो हमारा शाम का मधुबन की तरफ से शेड्यूल मिलता है। लेकिन उसके अलावा जो 8 घंटे, उसमें से कम 2 से 3 घंटे का शेड्यूल हमारा सीटिंग योग का होना ही चाहिए। वर्तमान समय में इस तपस्या की बहुत आवश्यकता है। मधुबन में तीव्र पुरुषार्थ के लिए सबसे पहले चाहिए शेड्यूल। अगर हमारा शेड्यूल नहीं है
तो फिर हम इधर उधर घूमते रहेंगे। सेवा करेंगे टाइम से, सेवा के बाद हमारा कोई शेड्यूल ही नहीं है। जब मुझे पता ही नहीं है कि मुझे सेवा मेरी 12 बजे पूरी हुई है, 1 बजे तक मुझे खाना खा के 2 बजे तक या 1:30 बजे तक मुझे योग करना है, फिर 2:30 बजे सोना है, 2 बजे सोना है, 3 बजे उठना है, 3 से उठ के 3:30 बजे फिर से योग करना है और 4 बजे मुझे सेवा में पहुंचना है। अगर शेड्यूल ही नहीं होगा तो इधर उधर घूमते रहेंगे, इधर उधर की बातों में जाएंगे। मधुबन में आके सबसे पहले जो हमें शेड्यूल मिला हुआ है मधुबन की तरफ से वो तो है ही, उसके अलावा हमारे पास जो घंटे बचे हैं उनका शेड्यूल बनाइए। सबसे पहला, मधुबन में आकर किसी भी प्रकार की शॉपिंग में मत जाइए, अति आवश्यक ना हो तो। मैं हमेशा कहता हूं कि सीता को जब बोल दिया है कि ये लक्ष्मण रेखा के बाहर नहीं जाना है तो नहीं जाना है। विशेष कुछ जरूरत है, तबीयत ऊपर नीचे है या आपका उनके बिना काम ही नहीं चलता, तो फ्रूट्स लेने जाइए या कुछ भी आपको लेने जाना है, शॉपिंग करने जाना है। लेकिन सिर्फ एक, क्योंकि हमारे पास समय है और हम सिर्फ सीधे मधुबन के बाहर क्या मिल रहा है, नहीं, हम यहाँ शॉपिंग करने नहीं आए हैं। जिस भी कैंपस में आप हैं उस कैंपस से बाहर सिर्फ और सिर्फ परमात्म उद्देश्य के लिए निकलिए। जैसे मनमोहिनी में है तो शांतिवन मुरली के लिए निकल रहे, ज्ञान सरोवर में है, पांडव भवन में, यहाँ तो बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। प्लीज, ये जो 7 दिन है, ये 15 दिन है, कितनी मुश्किल से आपको मिलता है, शायद हमसे ज्यादा अच्छी तरीके से आप जानते हैं। घर वालों की परमिशन लेनी पड़ती है, शरीर की परमिशन लेनी पड़ती है, दीदियों की परमिशन लेनी पड़ती है, फिर मधुबन की परमिशन लेनी पड़ती है, और फिर वातावरण की परमिशन लेनी पड़ती है, कैसा सब कुछ चल रहा है, तब जाके आप यहाँ पहुँचते हैं। और उसके बाद तो बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है कि जिस भी कैंपस में आ जाए अपनी दुनियावी सारी चीज़ों को वहीं रख कर आए। एक छोटा सा भोग का कपड़ा लेना है, उसमें 2 घंटे खराब कर दिए। अगर बाबा को एक साफ टॉवल से वो भोग की थाली ढकेंगे तो बाबा मना नहीं करेगा कि नहीं मुझे होना चाहिए, ये हमारी भावना है। लेकिन जाओ तुरंत लो और आओ, ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 रुपए सस्ता महंगा ही तो होगा, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा। लेकिन उस 2, 10, 20, 50 रुपए के चक्कर में अपने आप को 2-2.5 घंटे खराब करना, या किसी भी चीज़ के लिए। बात मधुबन में आके जो हमारी मुख्य श्रीमत है उनको सबको 15-15 मिनट एक्सटेंड कीजिए। अमृत वेला अगर आप वहाँ 1 घंटा करते तो यहाँ 1.25 घंटा कीजिए। मुरली अगर वहाँ आप 1 घंटा करते तो यहाँ 1.25 घंटा कीजिए। नुमा शाम वहाँ 1 घंटा करते तो यहाँ 1.25 घंटा कीजिए। अमृत वेला 1 घंटा किया, 15 मिनट बाबा के साथ वॉक कर ली, बहुत सारे गार्डन है, सभी कैंपस में गार्डन है। मुरली, जैसे ही मुरली पूरी होती है तुरंत बाबा रूम में जाइए या वहीं बैठे रहिए। बाबा ने कौन कौन से पॉइंट्स बोले हैं 15 मिनट उनको लिखिए, आधा घंटा तक लिखिए, और उसके बाद नाश्ते पर जाइए। उससे आपका 1 घंटा बचेगा। जब आप वहाँ जाके लाइन में खड़े होते हैं 10-15 मिनट आपको वैसे ही लगती है खाना खाने में, खाना लेने में, लाइन में लगने में, बर्तन धोने पे। अब आप आधा घंटा बाद जाएंगे, सारा परिवार खा के जा चुका होगा, आप बचेंगे, सहजता से बर्तन धो के लेके बैठेंगे, साइलेंस मिलेगा। तो आधा घंटा इधर बचाया, आधा घंटा इधर सफल किया, तो वही ब्राह्मण परिवार के जो 24 घंटे आपके लिए क्या हो गए, 25 घंटे। इसी तरीके से दोपहर में कीजिए 26 घंटे, इसी तरीके से शाम के योग में कीजिए 27 घंटे। एक साधारण ब्राह्मण के लिए जो 24 घंटे का दिन था वो आपने 27 घंटे का बना दिया। ऐसे 15-15 मिनट को अपने जीवन में बढ़ाइए। इसी तरीके से नुमा शाम है, 7:30 बजे का ट्रैफिक कंट्रोल 7:30 बजे का ट्रैफिक कंट्रोल है, भोजन का ट्रैफिक कंट्रोल नहीं है। वो कि 7:30 बजे हमें ऑफिशियल अनाउंसमेंट होता है कि हाँ भाई हो गया, चलो अब सब डाइनिंग की तरफ चलो, नहीं। एक अच्छे ब्राह्मण को 6 बजे से लेके कम से कम 8 बजे तक मधुबन में योग करना ही चाहिए। कम से कम 1 से 1.5 घंटा तो योग होना ही चाहिए। नुमा शाम है, सेमी अमृत वेला है, भगवान के घर में बैठे हैं, तपस्या के लिए आए हैं, इतना शीतल शुद्ध हाई वाइब्रेशंस है, इनका फायदा उठाओ। सभी को कम से कम मधुबन में, मैं तो हमेशा कहता हूँ हमारी जो मुख्य 6 श्रीमत है, अमृत वेला, मुरली, ट्रैफिक कंट्रोल, भोजन, नुमा शाम और चाट देना,
इन 6 मुख्य श्रीमत में सबसे मुख्य श्रीमत है चार्ट देना। चार्ट जरूर दीजिए। चार्ट के बहुत महत्व है, बहुत महत्व है। करके देखिए, मधुबन में कर से शुरू कीजिए, फिर तो आप छोड़ ही नहीं पाएंगे। 15-15 मिनट जो बढ़ाने की है। रात को योग। नॉर्मली आजकल का जो सिनेरियो है, 7:30 बजे ब्राह्मणों की दिनचर्या पूरी हो जाती है, 8 बजे तक खाना खाते हैं। 8 बजे के बाद ज़्यादातर शायद ही कोई क्लास होती होगी, नहीं तो कुछ एक्स्ट्रा प्रोग्राम्स चलते हैं, वो बात अलग है। 7:30 बजे अगर आप पूरा करते हैं तो 8 बजे तक योग कीजिए, 8 से 9 बजे तक खाना खाइए, थोड़ी सी वॉक कीजिए। 9 से 10 बजे की दिनचर्या, मैं नहीं, भगवान की श्रीमत के अनुसार जब आप मधु बनाएं, स्पिरिचुअल डायरी करके 20 से 30, 40, 50 रुपए की मिलती है, उसके पीछे पूरी दिनचर्या लिखी हुई है। 9 बजे से लेके आध्यात्मिक सेवा समाचार, आपस में शेयरिंग। तो अगर कोई क्लास होती है वहां बैठिए, नहीं तो खुद ही मुरली पढ़िए, मुरली रिवाइज कीजिए। किसी को भी 10 बजे से पहले सोने नहीं जाना है, अनटिल और अनलेस उनकी कोई स्पेशल ही दिनचर्या ना बनी हुई हो। सभी को इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट, भोजन। पूरे काल चक्र में राजयोग के बाद भगवान स्वयं इस धरा पर उतर कर आते हैं। उस योग में ताकत है हमारी आत्मा के संस्कारों को चेंज करने की। पूरे काल चक्र में उस राजयोग के बाद अगर कोई हमारे संस्कारों को चेंज कर सकता है, वो है ब्रह्मा भोजन। ब्रह्मा भोजन पर विशेष ध्यान दीजिए। ब्रह्मा भोजन पर विशेष साइलेंस, पहले भोग लगाना है, फिर साइलेंस और याद में खाना है। कोई भी हो, कितना ही सीनियर आपके सामने बैठा हो, अगर बात कर रहे हैं तो थोड़े से में आंसर करके फिर शुरू कर देना है। डिसरिगार्ड किसी का नहीं करना है, नहीं हम साइलेंस में खाना खाते हैं, ऐसे नहीं। थोड़ा सा आंसर कहिए, और वो सबसे ज्यादा शोर, सबसे ज्यादा साइलेंस जहां होना चाहिए, अमृत वेला जैसा साइलेंस जहां होना चाहिए, वहां सबसे ज्यादा शोर होता है। अन्न से मन बनता है, मन से जन बनता है, जन से धन आता है, धन से अन्न आता है। इसीलिए भोजन पर बहुत ज्यादा ध्यान देना। भले ही आगे पीछे कीजिए। 12 बजे की बेल बजती है तो 12 बजे ना करके 1 बजे कीजिए, 1 बजे ना करके 1:30 बजे कीजिए, साइलेंस में कीजिए। भोजन की बहुत ज्यादा संभाल करनी है। जो आपका निमित्त डाइनिंग है, उसी डाइनिंग में भोजन करना है। उस डाइनिंग के बाहर कहीं पर भी भोजन को देखने की, जाने की, खाने की इच्छा नहीं रखनी है। मेरे कोई फ्रेंड है, उनको दीदी ने कहा कि उस डाइनिंग में खा लेना, और वो मुझे आके बता रहे, अरे वहां तो ये बना है, अच्छा अच्छा चलो मैं भी वहां खाऊंगा। ब्रह्मा भोजन पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अगर ब्रह्मा भोजन में हबच, लालच और रस, वो जो लौकिक रस आ रहा है, तो हमें बहुत ज्यादा ध्यान, भगवान द्वारा मिला हुआ है, भगवान मेरी मनोकामनाएं पूरी कर रहा है, कि जो मेरी इच्छा थी वो मुझे मिल रहा है, वो ठीक है, लेकिन भोजन के पीछे नहीं भागना है। आज वहां वो है वहां चलते हैं, आज वहां अच्छा भोजन है वहां चलते हैं, नहीं नहीं। जो मेरा निमित्त डाइनिंग है, जब तक मैं इस कैंपस में हूं, मैं इसी डाइनिंग में खाऊंगा, क्योंकि इसके निमित्त भगवान बने हुए। भंडारी में जो भी सहयोग डालते हैं और भंडारे से जो भी भोजन लेते हैं, उसकी जिम्मेवारी भगवान की है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, भंडारी में जो सहयोग डालते हैं, उसे कैसे यूज करना है, उसका 100% पदम गुणा कैसे देना है आपको, भगवान की जिम्मेवारी है। भंडारे में जो बनता है, उसे जब भगवान के निमित्त होके खाते हैं, तो उसके 100% संस्कार परिवर्तन की जिम्मेवारी भगवान की है। कब? जब भोग लगाकर साइलेंस में और जितना हो सके याद में खाया जाए। तो सभी को मधुबन में आके ब्रह्मा भोजन की बहुत 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 संभाल करनी है। कोई आपके जानने वाले हैं, सिबलिंग्स हैं, सेंटर्स के भाई हैं, किसी दिन आपको पर्सनली कोई स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं या कुछ स्पेशल टोली खिला देते हैं, वो बात अलग है। लेकिन कोई रोज स्पेशली आपको ट्रीट कर रहा है, खतरा है, खतरा है। रोज स्पेशली और पर्सनली ट्रीट कर रहा है, खतरा है।
नेक्स्ट है ड्रेस। आप 15 दिन के लिए आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ब्राह्मण 15 दिन के लिए आते हैं, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कोई 1 महीने के सेवाधारी होते हैं। 15 दिन के लिए आते हैं, 7 ड्रेस लेके आइए, ज़्यादा से ज़्यादा 8 ड्रेस एक छोटे से सूटकेस में आ जाती हैं। मधुबन में प्लीज 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 सिर्फ वाइट ड्रेस में रखिए। आजकल हमने चीज़ों को बहुत फॉर ग्रांटेड ले लिया है। यात्रा में कलर पहन सकते हैं क्योंकि वहाँ गंदे होते हैं, लेकिन उसके लिए भी एक पुरानी ड्रेस रख सकते हैं। आए, उसे निकाला, दूसरी चेंज की और शावर लेके फ्रेश हो गए। फिर भी रास्ते के लिए रख सकते हैं, लेकिन मधुबन में आते ही और मधुबन में जाने तक वाइट ड्रेस में रहना चाहिए, क्योंकि एक एक को देख के एक एक को देख के एक एक को देख के सब सोचते हैं तो कलर चलता है, कलर चलता है, कलर चलता है। हमारे स्कूल का महत्व किससे है? हमारी धारणाओं से। ड्रेस क्या है? हमारी धारणा है। और ड्रेस माना ड्रेस, ड्रेस माना ड्रेस, फैशन शो नहीं। ड्रेस माना साधारण, फैशन शो नहीं। मेरा इशारा आप समझ रहे होंगे। जिस चीज को पहन के साधारणतः मैं योग कर सकता हूं, उसके ऊपर कुछ भी ऐसा स्पेशल डालना जिसकी वजह से मैं स्मार्ट दिखूं, देह भान है, फैशन शो है। प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा। ड्रेस का बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। एक ड्रेस 2 दिन बहुत अच्छे से चल जाती है। जिनकी सेवा होती है उनको थोड़ा सा लगता है, लेकिन कोशिश कीजिए कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा टाइम तपस्या में जाए, ज्ञान योग में जाए। ऐसा ना हो कि आप कपड़े ही धोते रह जाएं घंटों घंटों। फिर कई बार लंबे समय के लिए रुकते हैं तो ये चीजें करनी पड़ती है। हफ्ते में एक बार उस चीज का शेड्यूल बनाइए। नेक्स्ट है, आप ज्ञान मार्ग में चलते हैं। आप मधुबन आए हैं, दीदी पहली बार लेके आई हैं, आपको सारा साइट सीन कराया है। एक बार कर लिया, 2 बार कर लिया, 3 बार कर लिया, हर बार आके साइट सीन पर जाने की क्या आवश्यकता है? पूरा दिन थक जाता है, अगले दिन उसकी थकान सुलाए मधुबन में रह के सोकर उतारते हैं। जो भी भाई बहने 2 या 3 बार से ज़्यादा साइट सीन कर चुके हैं, उन्हें कहीं साइट सीन पे जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ पांडव भवन, ज्ञान सरोवर और शांतिवन, वो या किसी भी कैंपस में जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ तपस्या निमित्त जाइए। सिर्फ तपस्या निमित्त जाइए। सुबह को चले जाइए और शाम को आइए। हर बार का ये नियम बना लिया कि जब भी आएंगे, पहले दिन आएंगे, रेस्ट होगा, दूसरे दिन हम सौगात लेंगे, तीसरे दिन हम घूमने जाएंगे, चौथे दिन बाबा मिलन होगा, 5वें दिन हमारी शॉपिंग होगी, 6ठे दिन हम घर आ जाएंगे। कैसे नियम तैयार कर लिए हमने? प्लीज इस चीज का ध्यान रखिए। ब्राह्मणों को बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में धक्के खाए। कोई निमित्त आते हैं, कोई गाइड बन के आते हैं, कोई आपके साथ नया आता है, उनको घुमाने ले जाना है, वो बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन हर बारी घूमने जाना, वही सेम ही तो सारे कैंपस है। जितना कम हो सके, जितना कम हो सके। मना नहीं है, एक दिन कोई स्पेशल निकालिए, आप जाइए, ठीक है, लेकिन ज्ञान और योग साथ में रखिए। वो मिस हो जाता है। इसी के साथ मैं ऐड करना चाहता हूं कि जब भी मधुबन आए, प्लीज पांडव भवन की कीमत को कम मत कीजिए। आज भी बाबा के वाइब्रेशन वहां उसी लेवल पर है। मैं यहाँ इतने सालों से रहता हूँ, अभी भी पांडव भवन जाता हूँ, वही भावनाएं, वही इमोशंस आते हैं। पांडव भवन के लिए, पांडव भवन की कीमत को मत कम कीजिए। आते हैं शांतिवन, 15-15, 20-20 दिन रहते हैं, वहीं से वहीं चले जाते हैं कि ऊपर जाएंगे, हमें वोमिट आएगी, हमारा सर घूमता है, हमारी तबीयत खराब होती है। अरे 63 जन्म जिस भूमि, जिन कदमों को, जिन आत्माओं को पूजा, आज वो प्रत्यक्ष में वहां विराजमान है। उन्होंने वहां तपस्या की है। वो अपने घर से, अपने हाथों से सजाया हुआ भगवान का घर, वहां पर आकर एक दिन तपस्या नहीं कर सकते? उसकी जिम्मेवारी नहीं है? मधुबन जरूर आइए। और क्यों आना है? इतने सालों तक, 10 साल, 20 साल, 50 साल, कितने साल हो गए मधुबन से रिफ्रेश हुए हैं।
सब लोगों को एक जिम्मेवारी लेनी है। जो भी 5 साल से ऊपर वाले ब्राह्मण हैं उनको जिम्मेवारी लेनी है। इस बार मुझे मधुबन को रिफ्रेश करना है। करना वही है, योग वही करना है, धारणाएं वही हैं, क्लासेस वही हैं, संकल्प चेंज करने हैं। मम्मी पापा आप जा रहे हो ना बाहर, कोई बात नहीं, अब 2 दिन के लिए घर में संभालूंगा। बाबा को आते ही बाबा के रूम में कहो, बाबा अगले 15 दिन के लिए मैं मधुबन में हूँ, मैं मधुबन के वाइब्रेशन की संभाल करूंगा। इतना ताकतवर योग, इतनी ताकतवर भावनाएं, और फिर योग कीजिए। भगवान जब देखेगा ये संकल्प कहाँ से आ रहा है, तो परमधाम भी हिलने लगेगा। तो मधुबन को मैं हमेशा कहता हूँ अपने डिस्कशंस में, अपनी शेयरिंग्स में, कि इस समय मधुबन को ना कुमार चाहिए, ना कुमारी चाहिए, ना माताएं चाहिए, ना टीचर बहन चाहिए, कोई नहीं चाहिए, ना गरीब चाहिए, ना साहूकार चाहिए। मधुबन को, यज्ञ को इस समय सबसे ज्यादा जरूरत है जिम्मेवार आत्माओं की, जो अपनी जिम्मेवारी उठाकर यज्ञ की जिम्मेवारी को समझ सकें। बाबा अब ये अगले 7 दिन, अगले 15 दिन में इतनी तपस्या करूंगा, मैं इतने घंटे का लक्ष्य लेके आया हूँ, और बाबा इस बार आपको मुझे जरूर जरूर अनुभव कराना है। शिव भगवान वाचे अव्यक्त महावाक्य है। मैं इंतजार में रहता हूँ कि कब मेरे बच्चे मेरा यूज करें, ये शब्द है, कब मेरे बच्चे मेरा यूज करें। अब बाबा से अनुभवों की जिद करो, शिव भगवान वाचे अव्यक्त महावाक्य है। तो इस बार मधुबन में बाबा, इस बार मुझे अव्यक्त स्थिति का अनुभव करना है। बाबा इस बार मुझे फरिश्ता स्थिति का अनुभव करना है। बाबा इस बार मुझे सर्वोच्च मधुबन निवासी का अनुभव करना है। मैं भी तो मधुबन निवासी हूँ अगले 15 दिन के लिए, अगले 7 दिन के लिए, अगले 1 महीने के लिए। तो सभी को बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, इस मधुबन की वैल्यू कम नहीं करनी है। नेक्स्ट, स्टडी। अपनी स्टडी पर ध्यान दीजिए। जो आपने कम से कम 5 घंटे आपको बैठ के योग मधुबन में करना ही चाहिए। ये मेरा अपना और मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है। जो बाबा ने मधुबन की दिनचर्या बनाई है उसमें कम से कम 5 घंटे का योग बैठ के होना ही चाहिए। शिव भगवान वाचे घर व्यवहार में रहते तुम्हें 8 घंटे बाबा को देने हैं, 4 घंटे का योग और 4 घंटे मुरली, आना जाना और सेवा। यहाँ पर तो घर और व्यवहार दोनों क्या है, अलौकिक है। तो टोटल जो शेड्यूल हो गया वो कितने घंटे का हो गया, 16 घंटे का। तो 8 घंटे की सेवा और 2-2.5 घंटे का खाना पीना, तो कम से कम 5, 5.5, 6 घंटे की तो सीटिंग होनी चाहिए। अगर मुरली भी उसमें ऐड कर दे तो 5 घंटे की तो सीटिंग होनी चाहिए। बाकी 8 घंटे आपके हैं। तो इसलिए एक अच्छा सा टारगेट, मुझे तपस्वी बनना है, ये समय है। इस समय मैं अपनी ऑब्जर्वेशन से जो मुझे लगता है कि जितना हमने ऑब्जर्व किया है इस समय, संगम युग का वो जो शुरू के गोल्डन पीरियड थे ना साकार ब्रह्मा के साथ, इस समय वो पीरियड चल रहा है। इस समय कोई अपनी, शिव भगवान हुआ अभी 2-3 दिन पहले, क्या चाहिए, हिम्मत और निश्चय। ठीक है ना, हिम्मत और निश्चय चाहिए तो ऊंच पद पा सकता है। मैं इसमें तीसरी चीज ऐड करता हूँ, हिम्मत, निश्चय और भावना। मधुबन में असीम भावना है, मधुबन निवासियों में असीम भावना है। क्या नहीं पता है आपको मधुबन में, सब कुछ पता है। मधुबन में क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, कैसे सिस्टम चलता है, कैसे लोग दिन रात मेहनत करते हैं, कैसे एक एक मधुबन निवासी को चुन चुन के रखा है। भावनाएं मिस नहीं कीजिए। किसी के बारे में क्या है, कुछ भी पता चलता है। मेरा भगवान का घर है, क्योंकि आपका पुरुषार्थ आपके लिए काम करेगा, दूसरे का पुरुषार्थ दूसरे के लिए काम करेगा। तो असीम भावनाओं के साथ मैं मधुबन में हूँ, मैं मधुबन निवासी हूँ, मैं मधुबन निवासी हूँ, मैं यज्ञ का पिलर हूँ, ऐसी भावनाओं से योग कीजिए। तो इस बार का जो मधुबन आने का संकल्प होगा कि मैं मधुबन निवासी हूँ, मैं यज्ञ की रिस्पॉन्सिबल आत्मा हूँ, मैं मधुबन को रिफ्रेश करने आया हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है सेवा। अगर आप सेवा में आए हैं तो सेवा को बड़ी भावना से कीजिए। समय से 5 मिनट पहले आइए, समय के 5 मिनट बाद जाइए और बड़ी भावना से सेवा कीजिए। आप किसी भी स्थान पर है, कोई भी चीज़ आपको चाहिए, अगर भंडारे में खाने पीने की चीज़ें हैं, हॉल में जाते हैं कोई स्पेशल चीज़ें हैं, कोई गिफ्ट्स हैं, कुछ भी आपको लेना हो, बड़ों से बिना पूछे नहीं लेना है। और एक चीज जितना हो सके साइलेंस और योग में वो सेवा कीजिए। सेवाओं के लिए असीम भावना है। सेवा पुण्य जमा कराती है, पुण्य से दुआएं मिलती हैं।
दुआओं से योग लगता है, योग से विकर्म, योग से तपस्या, तपस्या से विकर्म विनाश होते हैं। सभी लोग। नेक्स्ट, सभी लोग इस चीज का विशेष ध्यान रखिए। मधुबन में हमारे ग्रुप्स भी आते हैं, आसपास के सेंटर्स के ग्रुप भी आते हैं, हमारे भी बहुत सारे भाई बहनें जानने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है कि सबसे मिलना जरूरी है। आपको बड़ों से मिलना है, उनसे टाइम लीजिए, उनसे दृष्टि लीजिए, उनसे मिलने का उद्देश्य क्लियर कीजिए कि हाँ, अब मैं दादी जी से मिलने जा रहा हूँ, दादाजी से मिलने जा रहा हूँ, तो मुझे उनसे वो दृष्टि, वो वाइब्रेशंस लेके आने हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ मिलना है, फोटो खिंचवाना है और आ जाना है। नहीं, मधुबन में आके अपना टाइम को बचाइए। ये टाइम है, एक हफ्ता एक साल के पुरुषार्थ के बराबर है। शिव भगवान आज यहाँ जितना तुम 2-3 दिन में पा सकते हो, इतना वहां 6 महीने में नहीं पा सकते। शिव भगवान आज है। तो मधुबन की जो वैल्यू है उसको अपनी लाइफ में क्रिएट करना पड़ेगा। और इस बार आते हैं तो फिर से वही जो संकल्प, इस बार मैं मधुबन में रिफ्रेश होने नहीं जा रहा हूं, मैं मधुबन को रिफ्रेश करने जा रहा हूं। टू मच फोटोज मत खींचिए। अगर आप 3-4-5 बार मधुबन आ गए, टू मच फोटोज मत खींचिए। सारी चीजें ऑनलाइन है। अगर आपको कोई वीडियो बनानी है और अपने फोटो खींचने, तो गिनती के फ्रेश रहिए, साधारण रहिए। टू मच मेकअप मत कीजिए, टू मच साज सज्जा मत कीजिए। इस चीज का विशेष ध्यान रखिए। मोबाइल क्लासेस में अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके जाए। जिनको पता होना चाहिए कि आप कहाँ हो, उनको आप बताकर आए हो। हर क्लास की वीडियो, हर क्लास की ऑडियो ऑनलाइन पर मिलती है, 99.9% मिलती है। इसीलिए अपने मोबाइल्स को स्विच ऑफ कीजिए। वहां पर रहकर सोशल नेटवर्किंग को इतना ज़्यादा स्क्रॉल और अपडेट मत कीजिए कि यहाँ से फोटो ली फेसबुक, यहाँ से फोटो ली इंस्टाग्राम। मम्मा जी हमेशा कहती थी कि ब्राह्मणों की कमाई में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्राह्मणों के खर्चे कहाँ हो रहे वो उनको नहीं पता है। इसलिए इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए। तो इन कुछ डायरेक्शंस के साथ आप लोगों से बहुत भावना से ये जो ऑब्जर्वेशंस की हैं आपसे शेयर करना चाहते थे, ताकि आपकी तपस्या बढ़े। इस बार सिर्फ एक बार, जो ये अभी नेक्स्ट एक हफ्ते, एक महीने या कमिंग डेज में जो आप आने वाले हैं, बस ये कुछ डायरेक्शंस अपना के देखिए और अपने अनुभव जरूर शेयर कीजिएगा। इस बार आपका योग कैसा रहा, इस बार आपका अनुभव कैसा रहा, इस बार आपका मधुबन मिलन, मधुबन में आने क्या, मधुबन में तपस्या का अनुभव कैसा रहा। तो इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आपके साथ ये डायरेक्शन शेयर करिए कि मधुबन में आकर हमें क्या क्या करना है, मधुबन निवासी कैसे बनना है, मधुबन का ध्यान कैसे रखना है। सबको मधुबन की फिक्र होती है ना, तो मधुबन की अगर फिक्र है, यज्ञ की अगर फिक्र है, श्रीमत की अगर फिक्र है, सिस्टम की अगर फिक्र है, योग कीजिए, अपने आप धारणाओं पर चलिए, अपने को खड़ा कीजिए। थैंक यू। ओम शांति।